मलाड में थे, मुंबई का एक सबब है मलाड, वहां थे, बहुत बारिश आ रही थी। वे तो अपनी रोल्स रॉयस में बैठे थे रतन जी, सिक्योरिटी व्हीकल आगे था, एक सिक्योरिटी व्हीकल पीछे था, और सिग्नल पे खड़े थे। उनकी नजर एक कपल पे पड़ी, यंग कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, छोटा सा बच्चा था, मतलब 1.5 साल का होगा। उनके पास 2 व्हीलर था, बारिश बहुत थी, पानी भर गए थे, इसलिए उनका व्हीकल बंद पड़ गया। वो किक मारते थे, लेकिन चालू नहीं हो रहा था, और गीले हो रहे थे। वैसे पूरे गीले तो हो ही गए थे क्योंकि मुंबई का बारिश है तो। और जो औरत थी वो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके दौड़ के यहाँ कोई शेल्टर मिल जाए वहां से देखते, शॉपिंग मॉल थोड़ा दूर था, वहां तक वो दौड़ी। ये सब रतन जी ने रोल्स रॉयस में बैठे बैठे पूरा देखा। उनकी आंख में आंसू आ गए और रतन जी ने अपने आप को प्रश्न पूछा, Why can't every Indian have a car? हर एक भारतीय को एक कार चाहिए। और दूसरा वाक्य वे बोले, Every Indian must have a car and I will give a car to every Indian for just 1 lakh rupees. मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। और इस विचार में से जन्मा टाटा नैनो। सक्सेस स्टोरी उसकी प्रैक्टिकल मार्केट में प्लस माइनस कम ज्यादा वो एक दूसरी बात है, लेकिन एक संकल्प, एक भावना, एक काम और एक लोग और समाज के प्रति कुछ करने की भावना। अब अपने काम में ही उलझे हुए थे, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, उसके बीच एक नया विचार इस प्रकार का आना और ये दर्जे का आना, मतलब ये निस्वार्थ सेवा। तो जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे जब आप कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्यों? कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहेंगे। सेल्फलेस सर्विस हैज द पावर टू रिड्यूस योर स्ट्रेसेस। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली, क्लिनिकली प्रूव्ड है कि आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, कोई अपेक्षा के बिना, कोई भी संस्था में, छोटी मोटी, कहां भी आपको मन है, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स, तनाव के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आप दूसरे दिन ज्यादा फ्रेश रह जाते हो। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हॉस्पिटल है, सब यहाँ बैठे हैं, ट्रस्टीज और डॉक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि ये बात सही है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी है दवाएं लिखते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये दवाएं लिखते हैं। फिर 5वीं बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 आवर्स ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक, हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। तो निस्वार्थ सेवा और भगवान को प्रार्थना, ये अभी मेडिकल डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में। मैंने डॉक्टर हर्षद को कहा कि मुझे 8-10 प्रिस्क्रिप्शन आप भेजे, तभी बात मैं प्रवचन में करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और अलग अलग डॉक्टर के भेजे, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, गायनेक हो, सभी का भेजना मुझे। फिर भेजा, मैंने देखा तो ये बात सही थी, लिखते थे डॉक्टर ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उससे आपके जीवन में भी, स्वास्थ्य की दृष्टि भी बहुत लाभ है निस्वार्थ भावना सेवा से और भगवान की प्रार्थना से। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपका टायर्डनेस कम हो जाती है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट दूसरे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पृथ्वी पे हमेशा ज्वलंत उदाहरण ये रहे हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने अपने व्यवसाय में भी अच्छा काम किया। देख लो, जिन्होंने भगवान के साथ भक्ति के रूप में कुछ संबंध रखा, उन्होंने अपने व्यवसाय में, सांसारिक जिम्मेदारियों में भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया। ये भी हमने देखा है और आप भी देखते होंगे।